गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने जो कल आपको करवाया था वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी टर्म्स को या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि इट इज़ ए पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कल ज़्यादा नहीं, बस इसी के बारे में मैंने करवाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप, पॉलिनोमियल उसके डेफिनेशन और पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स बताई थी डिग्री के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी डिग्री हमें गिवन हो तो जो पॉलिनोमियल की टाइप्स है वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कल वाली क्लास में कोई डाउट हो तो आप फिर से उस पर ऊपर कमेंट कर सकते हैं। जिसने नहीं देखी हो वो क्लास को जाके पीछे देख सकता है प्लेलिस्ट के अंदर। कल की क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि क्लास का जो नंबर है वो गलती से 6 चल गया था, हालांकि जो कल की क्लास थी वो क्लास नंबर 7 थी। आज जो हमारे पास क्लास आएगी 10th की वो क्लास नंबर 8 होगी। ठीक है, तो वो देख लेना। बाकी नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए वो क्लास के अंदर मिल जाएगा आपको। आगे देखिए भाई, तो कल जो हमने पढ़ा था कि डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 1 होती है, ठीक है ना, डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 1 होगी उसके फैक्टर भी कितने होंगे, 1 होंगे, और जीरोस भी 1 होगा, और फिर उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही मतलब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी, फैक्टर था, जीरोस था, वो 1 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4। इनकी डिग्री भी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना, फैक्टर भी और जीरोस भी। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू, एक ऐसी टर्म जिसको आप x की जगह या जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, जो भी पॉलिनोमियल हमें वेरिएबल हमें पॉलिनोमियल के अंदर गिवन है, उसकी जगह अगर आप पुट करो तो रिमाइंडर या उस टर्म की जो वैल्यू है सॉल्यूशन हो गया जाए 0। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 5, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 5। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी भाई, डिग्री हाईएस्ट क्या है 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के जब हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो इसको इक्वल किसके पुट करेंगे, 0। तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 0। अब अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो कांस्टेंट टर्म इस साइड प्लस की साइड आएगी तो माइनस, फिर x = -5/2। ये x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे, जीरोस, या फिर सॉल्यूशन, या फिर रूट। ठीक है ना, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही बात होती है, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जहां भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, अगर कहीं पे दे भी रखा हो, मान लो कोई पॉलिनोमियल गिवन है और हमें बोले जाएगी सोल्व द पॉलिनोमियल या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वहां पे उसका जीरोस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि सेकंड चैप्टर के अंदर या पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर जब भी कहीं पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस टर्म में इक्वल का साइन आता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस 1 है, डिग्री 1 है, फैक्टर 1 है, तो फिर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में नाम है और नाम के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है उसके अंदर, जो क्या है यहाँ पे लीनियर, नाम क्या है, लीनियर। और लीनियर में एक वर्ड है और वो वर्ड क्या है, लाइन। मतलब किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, जो ग्राफ रिप्रेजेंट करे वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे, ये मान लो हमारे ग्राफ हो गया, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस या एक्स डैश, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। अब इसके अंदर यह पॉइंट्स होंगे, ये 1 2 3, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव रहेंगे, राइट साइड पॉजिटिव, और यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस। कंप्लीट एक्स एक्सिस पे
y की वैल्यू क्या रहेगी 0, और कंप्लीट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहेगी 0। मतलब इस पूरी एक्सिस पे अगर आप कहीं पे भी x की वैल्यू चेक करोगे तो क्या मिलेगी 0 मिलेगी, और इस x एक्सिस पे अगर कहीं पे भी y की वैल्यू पुट करोगे या चेक करोगे तो क्या मिलेगी 0। अब कोई भी है, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया हमने, और उसको जब आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो डायरेक्ट इसके अंदर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ को, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो क्या आएगी स्ट्रेट आएगी। उसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहो तो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 के अंदर लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी। क्या सोल्व की थी? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशंस को क्या किया था आपने? सोल्व करके उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया था। इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 4x + 5, क्या हो गया 4x + 5, तो ये तो है पॉलिनोमियल। 4x + 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल। लेकिन इसी में अगर इक्वल का साइन लग जाए, 4x + 5 इक्वल में क्या आ जाए 0, या इक्वल में आ जाए 6, या ये आ जाए 6x + 7 इक्वल आ जाए 9, कोई भी टर्म आ जाए, या फिर ये आ जाए 9x + के 8 इज इक्वल -के 5x + 7। मतलब कोई भी टर्म, कैसे भी, बस बीच में पूरी कंप्लीट टर्म के बीच में कहीं ना कहीं पे इक्वल का साइन आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। नाम लीनियर ही रहेगा, हाईएस्ट पावर उसमें कंप्लीट में 1 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 1 नहीं रहेगी तो वो लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है ना। इक्वेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? साइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का साइन अगर आपको कंप्लीट टर्म में कहीं भी मिल जाता है तो वो इक्वेशन होगी। जब तक इक्वल का साइन नहीं मिलता है तब तक वो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी पावर के कितना भी, अगर उसमें कहीं पे भी इक्वल का साइन गिवन नहीं है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अगर इक्वल का साइन लग गया तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन। इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 2x² + के 7x + के 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसमें कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इट मींस ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर ये लग जाता है =0 या =5 कुछ भी, तो फिर क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, और अगर इक्वल का साइन आ गया तो क्यूबिक की क्या हो जाएगी? इक्वेशन। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा फर्क क्या हो गया कि अगर आपको कहीं पे भी इक्वल का साइन दिखाई दे जाए तो वो इक्वेशन रहेगी। जब तक इक्वल का साइन ना आए तब तक हम उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे हम उसको, ठीक है। आई थिंक इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, जैसे एक इक्वेशन ऐसे आ जाए 2x + 5y = 7, है ना। तो हमने इस चैप्टर 9 चैप्टर में इसको सोल्व किया था कि x की वैल्यू चाहे कितने भी पुट करो, y की कितनी भी पुट करो, और वहां से कम 3 या 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर दो। और जब भी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो ग्राफ के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, वो किसी भी साइड आ सकती है। सो लीनियर पॉलिनोमियल को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम करेंगे, देखो ये जो 10th क्लास का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये कंप्लीट डिपेंड है किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। इसलिए पहले हम क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को चेक कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा भाई? जैसे ये हो गया, जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² + के cx और + के d, ठीक है ना। ये तो किसकी जनरल फॉर्म है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी जनरल फॉर्म है? क्यूबिक की। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की देखेंगे तो क्या आएगी? जनरल फॉर्म ax + b। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की देखेंगे तो ax² + के bx + के c, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + के dx + के e। यहाँ पे a b c d e क्या होगा भाई? कोई भी नंबर हो सकता है। a b c d इज एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। फर्स्ट में आएगा ax + b, तो a कोई भी नंबर होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, b उसमें कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा ax² + का bx + का c,
वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज ए कांस्टेंट टर्म। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is a constant term। and similarly इसके अंदर होगा a कोफिशिएंट होगा x की पावर 4 का, b कोफिशिएंट होगा x की पावर 3 का, c कोफिशिएंट x की पावर 2 एंड d कोफिशिएंट ऑफ x एंड e क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन सभी के अंदर एक चीज जो कॉमन रहेगी और वो क्या रहेगी भाई, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। कंप्लीट पॉलिनोमियल के अंदर a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी, और इस पे भी a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, मान लो a 0 हो गया, फिर क्या होगा, तो a अगर 0 हो गया तो सेकंड पॉलिनोमियल अगर मैं ले a एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस का c, यहाँ पे a 0 आ गया भाई, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का क्या हो गया, c। 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 0 प्लस का बी एक्स और प्लस का c, ये टर्म बच गई बी एक्स प्लस सी। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि बी एक्स प्लस सी के अंदर, है ना, बी एक्स प्लस सी में वेरिएबल क्या है, x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इट मींस ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू 0 हो जाए, x वगैरह का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 0, तो ये कंप्लीट टर्म खत्म हो जाएगी, ओनली बी एक्स प्लस सी बच जाएगा और वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर के साथ में जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर ऐसा लिख दिया जाए, है ना, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हो जाए 2x की पावर 3 प्लस के 7, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं है कि भाई पावर 2 और 1 वो भी आनी चाहिए, हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमें। हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, 1 होगी तो लीनियर और 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने बता दिया आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ डिनोट करेंगे हम तो वो क्या आएगा भाई, एक कर्व के अंदर आएगा। ठीक है ना, जब भी आप ग्राफ के कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी को भी रिप्रेजेंट करते हो तो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है ना, उतने इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे, है ना, वो स्ट्रेट लाइन कहीं से पास हो सकती है। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पे, तो उसका सॉल्यूशन है वो भी कितना होगा, 1 होगा। और हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन क्या होंगे, 1 होता है, फैक्टर भी 1 होता है, जीरोस भी 1 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आएगा ना तो वो एक कर्व के अंदर आएगा भाई, फ्री एंड कर्व, आप कोई भी कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे हो सकता है। तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्या, 2 पे और 3 पे, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे ना वो 3 होंगे। कम हो सकते हैं, कम कैसे कि भाई जो कर्व है ना वो सिर्फ ऐसे इंटरसेक्ट करे, तो एक पॉइंट पे 2 सॉल्यूशन आ जाए सेम, x की वैल्यू 2 आ जाए और y की वैल्यू भी 2 आ जाए वहीं पे, मतलब x की वैल्यू 2 2 बार आ गई, सेम वैल्यू होगी तो सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जा रहा है वो, ठीक है ना। तो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होंगी, 3 टाइम्स से ज्यादा उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता वो। अब कर्व जरूरी नहीं है इस साइड आए, कर्व कैसे भी आ सकती है आपकी, कहीं से भी कैसे पास हो सकती है, बस वो क्या होगी, एक्स एक्सिस को 3 टाइम पे कट करेगी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। या इसके अलावा ये भी हो सकती है वो उसको ओरिजिन से कट करके जाए ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कहीं से भी एक्स एक्सिस को किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, जो एक फ्री एंड कर्व होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितने टाइम कट करेगी वो, मैक्सिमम 3 टाइम कट करेगी एक्स एक्सिस को, 3 से ज्यादा कट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर वो 3 है, तो जीरोस भी उसके कितने होंगे, 3 होंगे, 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। अब बात आती है भाई किसकी, बाई क्वाड्रेटिक की, तो उसमें भी फ्री एंड कर्व आएगी और वो उसको 4 टाइम कट करेगा, ठीक है। आगे यही चलता जाएगा, एक फ्री एंड कर्व होगी, जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उसको सॉल्यूशन चलते जाएंगे, ठीक है। अब एक बचा है सिर्फ, और वो क्या बचा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो अब उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है भाई, देखो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमने बताई अभी, और वो क्या आएगी, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है किसके ऊपर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। और इसके साथ साथ जो चैप्टर 4 है, ये समझ लो कि अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से कर लिया तो चैप्टर 4 जो है ना वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन मिल जाए तो वो क्या होगी कि इक्वेशन होगी। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें इक्वल का साइन मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब इसकी जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगी मेरे पास, सॉरी एक मिनट देखो भाई, जनरल फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये तो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी जनरल फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये समझ लो कि सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फोर्थ चैप्टर साथ के साथ कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आ जाएगा, बहुत ही कम बचेगा जो आपको चैप्टर 4 के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई अब चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जनरल फॉर्म पता लगी, जिसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इसकी 2 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ये टर्म इसकी 0 नहीं हो सकती, ये टर्म अगर 0 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब बात आती है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जब आप इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे ना तो भाई ये हो गया आपका ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे वाई डैश। इसके अंदर क्या होगा भाई, ऐसे बनेगा। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो पैराबोला आएगी। इसकी 3 टाइप होंगी। फर्स्ट टाइप कि एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। सेकंड टाइप क्या होगी, एक मिनट थोड़ा साइड में बना लेते हैं इसको। देखो भाई इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होगा, ग्राफ होगा, जिसके अंदर ये एक पैराबोला आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला, ठीक है ना। इस पैराबोला के अंदर क्या होगा कि ये इस टाइप से इस साइड से आएगा ऐसे और ऐसे कवर करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये इसको कितने टाइम कट करेगा, कितने पॉइंट्स पे, कितने एक्सिस पे कट कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ये नेगेटिव हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं है कि भाई हर बार एक पॉइंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसी टाइप का एक ग्राफ है वो ऐसे बन सकता है जिसमें ये यहीं पे नेगेटिव साइड 2 बार कट कर जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक ग्राफ आए यहाँ पे, ठीक है ना, और वो ग्राफ ऐसे कट कर जाए इस टाइप से ऐसे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है तो फिर दोनों ही कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो भाई जब एक्स एक्सिस को पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो वहां पे आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 टाइप के, या तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव साइड इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड इंटरसेक्ट कर रहा है तो नेगेटिव होंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड कर रहा है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कि वो 2 पॉइंट पे कट ही ना करे, एक सिंगल पॉइंट पे टच करे और वापस चला जाए। तो फिर क्या होगा भाई कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना उसके 2 सॉल्यूशन इक्वल आएंगे। जैसे मान लो ये 0 पे कट गया, इस पे कट गया 0 पे, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे 0 और 0, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों ही क्या आएंगी, 0 आएंगी। अब जरूरी नहीं है फिर इसमें भी कि वो हर बार वो ओरिजिन पे कट करे, तो अगर नीचे कट करेगा या इस साइड से तो क्या होगा, ऐसे हो सकता है भाई ये इस साइड कट करे तो फिर दोनों ही क्या आएंगे, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, वो ये एक ग्राफ आएगा और वो इसको नेगेटिव पॉइंट पे टच करके चला जाएगा तो फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी। मान लो -2 आ गया तो x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों ही क्या आएंगी, -2 आएंगी।
या कुछ भी हो सकता है वैल्यू, जरूरी नहीं -2 ही आएंगे, है ना। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉइंट्स पे कट करेगा तो दोनों नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी और दोनों सेम आएंगी। फिर अगर इस साइड इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या आएंगी, पॉजिटिव, तो फिर दोनों पॉजिटिव, मान लो 3 और 3 आ गई, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होंगी, वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बट अगर सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, वैल्यू 2 ही आएंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 ही आएंगी, जीरोस 2 ही होंगी। तो 0 0, यहाँ पे -2 -2, यहाँ पे 3 3, बाकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जरूरी नहीं इनके ऊपर डिपेंड हो। और जो लास्ट और थर्ड है बट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा। पैराबोला आएगा, ठीक है ना, पैराबोला ड्रॉ होगा बट एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा मतलब सॉल्यूशन नहीं होंगे। बट ऐसा तो नहीं है ना कि पैराबोला बन रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा, है ना भाई। पैराबोला तो तभी बनेगा जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके सॉल्यूशन भी 2 आएंगे। बट ये फिर कैसे सॉल्यूशन होंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, है ना, उनको आप सोल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि कैसा आएगा, बट कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। उसके जो सॉल्यूशन होंगे कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसे भी आ जाए इनकी तरह, भाई उसकी भी 3 कंडीशन आएंगी। जब इन दोनों की 3 कंडीशंस हैं तो लास्ट वाले की भी कितनी कंडीशन आएंगी, 3। और वो क्या क्या रहेगी कि फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाए यहां से इंटरसेक्ट नहीं करा, सेकंड कंडीशन दोनों इस साइड, थर्ड कंडीशन दोनों इस साइड। तो इसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इमेजिनरी होंगे रूट बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अब वो किस कंडीशन के अंदर आता है, देखो मैंने जब आपको नंबर सिस्टम करवाया था तब एक चीज बताई थी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिनके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए, है ना, जिन नंबर्स में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आए, नेगेटिव साइन, -3 -4 रूट -5 रूट -6 रूट -7, ये सही चलते जाए, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं हमारे पास। बट इसमें इमेजिनरी रूट कैसे आएंगे, देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है और जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जा सकता है इसको। इस डिस्क्रीमेंट फॉर्मूले में क्या होता है कि x इज इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac। यहां पे हम सिर्फ इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको सोल्व नहीं करेंगे, वो 4th चैप्टर का काम है, किसी भी जीरोस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना चैप्टर 4 में सीखेंगे हम, यानी यहाँ पे सिर्फ इस चीज का यूज करेंगे। क्या की फॉर्मूला है, x इज इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac। अब ये जो अंदर टर्म है ना रूट के अंदर, बी स्क्वायर -4ac, इसी को डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, डी, इसी को क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। तो जब तक स्क्वायर रूट की कंप्लीट टर्म सोल्व नहीं होगी तब तक बाकी टर्म को सोल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है वो मान लो √2 आ गया तो कंप्लीट नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस रूट में जो वैल्यू आएगी ना उसके ऊपर। और जब भी 2 टर्म्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या क्या कंडीशन आएंगी, 3 केस हो सकते हैं भाई। फर्स्ट केस में क्या आएगा कि जो भी वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac, भाई किसी भी 2 नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐड को छोड़ो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बीच में साइन कैसा है, माइनस का। 2 नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो या तो दोनों वैल्यू मतलब ऐड करें, सोल्व करने पे जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर -4ac क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सॉल्यूशन में 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। पहली होगी कि बी स्क्वायर -4ac आ जाए इक्वल 0, फिर आ जाए बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, और फिर आ जाए बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। भाई जब भी आप 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो या करते हो, तब या तो वो पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा या फिर वो इक्वल 0 आएगा। क्योंकि अगर दोनों नंबर आपस में इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, आगे वाला नंबर बड़ा है पीछे छोटा है तो पॉजिटिव आएगा, और आगे नेगेटिव है पीछे पॉजिटिव है तो
नेगेटिव आएगा। डिपेंड करता है उसके आगे जो बिग टर्म है उसके आगे साइन कैसा है, बट नॉर्मली 3 कंडीशन आएंगी। अब अगर ये नंबर यहाँ पे अगर ये नंबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब रूट 0 क्या होगा, 0। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो भाई कोई भी आए, जैसे मान लो रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया या रूट 16 आ गया, या तो वो सोल्व हो जाएगा, सोल्व नहीं होगा तो वो इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा, बट उसको सोल्व तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, लेस देन 0, 0 से लेस आएगा मतलब नेगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया तो फिर वैल्यू कैसी होगी, इमेजिनरी। मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे टर्म मान लो कुछ भी आ गई, जैसे मैंने मान लिया x आ गई, तो रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस x। अब आप इसको कंप्लीट सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी, इसको आप इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। इसके आगे जो भी टर्म लिखी हुई है, रूट के आगे मान लो कोई भी टर्म, जैसे माइनस बी थी तो उसकी जगह मैं ये लिख दूं -2 प्लस माइनस रूट -5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, जैसे मान लीजिए 6 आ गया। तो अब इस नंबर को इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते आप, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हो कि भाई दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, -2 अपॉन 6 प्लस माइनस रूट -5 अपॉन 6, ये 1/3 -1/3 हो जाएगा। फिर भी इससे ज्यादा इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर इसके रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है ना, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का। अगर 0 आ जाता भाई, अगर इस टर्म में ये 0 आ जाता, ये 0 आता तो क्या बचता, -b/2a। फिर इसको सोल्व करने पे जो आंसर आता वो यूनिक सॉल्यूशन आता, फिर वही दोनों x की वैल्यू हो जाती। जब जो पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन आएंगे वो दोनों सेम हो जाते। मतलब कंडीशन क्या होगी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आएगा तो रूट्स रियल होंगे बट सेम होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स रियल होंगे बट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 आएगा तो क्या होगा, रूट से इमेजिनरी होंगे। बस इस चीज को याद रख लेना, इससे यहाँ पे ये आपको पता चले। तभी जब स्क्वायर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तब आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा जो भी बताया था ना कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस आएगा 0 से, तब आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर उसको हम इमेजिनरी रूट कहेंगे, वहां पे उसका कोई फिक्स रूट नहीं होता। ठीक है, अब आगे आता है भाई इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जो आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और 2.1 हमारी हो चुकी है। उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख के आपको ये बताना है कि किस ग्राफ के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे उतने उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक है ना। जब भी आप वीडियो देखो आपको लगे कि इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो उस टॉपिक का नाम लिख के आप उसके अंदर कमेंट कर दो। अदरवाइज अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट नहीं करते तो इस नंबर के ऊपर आप क्या कर दो, मैसेज सेंड कर दो, या कोई भी क्वेश्चन सेंड करके आप मेरे को बता सकते हो, जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 8708995134 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करके बता सकते हो। अब इसमें भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको आप बोल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने 9th क्लास में भी किया था। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो मैं एक टर्म ले लेता हूं 6x² माइनस के 5x और प्लस का 1 आ जाए या माइनस का 1 आ गया, 6x² माइनस 5x माइनस का 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, 2 है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने का मेथड क्या होता है भाई,
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट के सबसे पहले साइन चेक करो, प्रोडक्ट का फर्स्टली क्या साइन चेक करोगे, साइन। अब प्रोडक्ट में नंबर है 6 और -1, तो प्रोडक्ट कैसे आ रही है भाई, नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट या तो पहले वाला नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव, या फिर पहले नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मतलब एक नंबर प्लस का मिलेगा और एक नंबर है माइनस का। भाई दो डिजिट होंगे तो एक दोनों, या तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाली टर्म प्लस की होगी, छोटे वाली टर्म माइनस की, फिर इसमें बिग टर्म माइनस की, स्मॉल टर्म प्लस की। अब सम जब करोगे तो भाई एक प्लस की और एक माइनस की है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा भाई, साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। बीच में साइन कैसा है, माइनस का, इसका मतलब जो बिग टर्म है, बिग टर्म है वो कैसी आएगी, माइनस की, और जो स्मॉल टर्म है वो कैसी आएगी, प्लस की। तो ये चीजें सिर्फ देखने से हमें ये पता लग जाता है कि जो दो टर्म्स आएंगी वो कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी, माइनस की आएंगी, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां से हो गया भाई एक प्लस की और एक माइनस की, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे आंसर 6 आए, 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 6, और जब उनको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आए, -5 आए, मतलब बिग टर्म कैसी हो, नेगेटिव। तो ऐसे भाई दो नंबर हम ले लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का क्या हो जाएगा x, और माइनस का 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 आएगा, 6 और 1 ही हो गया ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का। अब इसमें से 6x अगर कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, x - 1, क्योंकि 6 तो बाहर चला गया, यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लो, x - 1। फैक्टराइजेशन मेथड को यहां तक चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम है इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सही है, और ब्रैकेट के अंदर अगर आपकी टर्म सेम नहीं है, प्लस माइनस का साइन भी अगर डिफरेंट है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहां से x - 1 को कॉमन ले लेंगे, जो टर्म सेम है उसको बाहर कॉमन ले लो, x - 1 चला गया क्या बचेगा, 6x, यहां से x - 1 बाहर चला गया क्या बचेगा, प्लस का 1। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, और हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कितने मिलेंगे, 2। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, तो इक्वल क्या पुट कर देंगे, 0। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इक्वल में क्या आएगा, 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, 0। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कभी 0 कब हो सकती है, जब दोनों में से एक टर्म 0, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको। तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसको कि x - 1 इज इक्वल 0 और 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1, और इसको लेके जाएंगे तो माइनस का 1, और x इज इक्वल टू क्या होगा, -1/6। तो x की दो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का था, 1 इस साइड आएगा तो प्लस का आएगा, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, क्या क्या आई, 1 और -1/6, ठीक है। ये जीरोज आ गई किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन है, या मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ चैप्टर जो डिपेंड जिसके ऊपर है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड ए कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप। तो यहां से भाई दो जीरोज आ गए, और उन दो जीरोज को मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा और बीटा। जनरल है, ठीक है ना, वेरिएबल आप कुछ और भी ले सकते हो, बट आपको कोई भी टर्म माननी है, अल्फा वेरिएबल लेना है, वो मैंने अल्फा और बीटा ले लिया। तो यहां से हमारे पास दो जीरोज आए, 1 और -1/6, दोनों में से किसी को भी ले लो आप, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने 1 को अल्फा ले लिया और -1/6 को बीटा तो भी सेम आंसर आएगा, और 1 को बीटा और -1/6 को अल्फा ले लिया तो भी वही आंसर आएगा। तो जीरोज की रिलेशनशिप क्या होती है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज की रिलेशनशिप, ठीक है, और कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो वो क्या होगी, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और साथ में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अब माइनस तो माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो जनरल फॉर्म जो लिखी हुई थी ना इसके अकॉर्डिंग एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बी, तो अपॉन में क्या आ जाएगा बी, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या होगा सी। तो ये फर्स्ट हमारी रिलेशनशिप होगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन सी, ये आपको याद रखनी है। सेकंड क्या होगी कि अल्फा इंटू बीटा, यहां पे तो इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और फिर अगली क्या होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की मल्टीप्लाई, तो वो क्या आएगी कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म पर, तो क्या आएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट प्रोडक्ट क्या होगी भाई अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी जो भी यहां पे दे रखी है जनरल फॉर्म के अंदर सी, और प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होगा ए। तो जो सेकंड रिलेशनशिप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अब इसका यूज करके हम इसकी जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड में इसको इरेज कर रहा हूं, हम इसके जीरोज लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है और दूसरे में एक्स की वैल्यू -1 अपॉन 6 है, ठीक है। ये दोनों मैंने ले लिए। अब यहां से देखो इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। आपको ये चीजें करके नहीं दिखानी क्वेश्चन के अंदर, कौन सी जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये पूरा आपको करके नहीं दिखाना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करो, और जीरोज फाइंड आउट करने के बाद जो अभी आगे करेंगे वो, तो क्या होगा देखो, जीरोज फाइंड आउट करने के बाद अल्फा की वैल्यू मैंने इनमें से मान ली 1 और बीटा की वैल्यू मैंने ले ली -1 अपॉन 6। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस -1 अपॉन 6 इज इक्वल क्या होगा -b अपॉन सी, क्या होगा -b अपॉन सी। b क्या होगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो पॉलिनोमियल क्या था हमारा 6x स्क्वायर -5x और माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे साइन कैसा है प्लस का, और यहाँ पे कैसा है माइनस का, तो साइन हम छोड़ेंगे नहीं। तो b की वैल्यू क्या आएगी -5, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है ना। ये b और a की वैल्यू कहां से पता चलेगी पॉलिनोमियल से। इस पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a के जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा। यहां से x का जो कोफिशिएंट है वो b है, लेकिन यहां से x का जो कोफिशिएंट है क्या होगा -5। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1, जो साइन इसका रहेगा वही साइन साथ रह के चलेंगे। तो इसको पुट कर दिया, पुट कर दिया, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 प्लस माइनस -1 अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस का 5 और अपॉन में क्या आएगा 6, इसका एलसीएम आएगा 6, डिवाइड में 1 तो 6 बन जा, 6 और 6 पे जाएगा तो -1 इक्वल में 5 अपॉन 6, 6 माइनस 1 क्या आएगा 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। मतलब ये इसका क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा करेंगे तो सेकंड में क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड में क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हो जाएगा भाई प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ भी ये लिखना जरूरी है, इसमें भी लिख देना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन ए, तभी तो वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1 अपॉन 6, कांस्टेंट टर्म यहाँ से -1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 6। अब देखो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 6, दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हुई किसकी जीरोज की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे ना तो बिल्कुल सिंपल आएगा। फर्स्टली क्या करेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करेंगे
विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, उस मेथड की हेल्प से आप उसके जीरोस वेरीफाई फाइंड आउट करो। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा, दो जीरोस आ जाएंगे। फिर दोनों की रिलेशनशिप वेरीफाई करने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, बी और सी कहां से आएंगे, वो जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ। जो साइन होगा वो साइन उसके साथ रहेगा, माइनस का होगा तो माइनस का और प्लस का होगा तो प्लस का, जैसा साइन आएगा वही साइन हम उसके साथ रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। कल हम ये जो क्वेश्चन अभी करवाया है इसकी और टाइप्स करेंगे, मतलब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना और रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो एग्जाम उन क्वेश्चनों की टाइप करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको जब भी कोई न्यू क्लास अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना, और लाइक जरूर करो ताकि मेरे को पता चले, शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट इसको देख सकें और अच्छे से इसको बेनिफिट ले सकें इसका। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।